नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल फैक्ट फंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियो में भगवान नरसिंह के बारे में बात किया था, उनके पूजन की विधि, उपाय, मंत्र इत्यादि के बारे में हमने बात किया था। लेकिन भगवान नरसिंह के जन्म के विषय में जो कथा प्रचलित है, हमने उसके विषय में बात नहीं किया था। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अगले वीडियो में आपको उनकी कथा ज़रूर सुनाएंगे। तो चलिए हम नरसिंह भगवान के प्रचलित कथाओं के बारे में, उनके जन्म के विषय में बात कर लेते हैं। जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी था। उसने अजेय बनने की भावना से कठोर तप किया। तप का फल उसे देवता, मनुष्य या पशु से न मरने का वरदान के रूप में मिला। वरदान पाकर तो मानो वो अजेय ही हो गया था। इसके लिए भगवान नरसिंह के रूप में विष्णु जी को अवतार लेना पड़ा। ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कथाएं ऐसी भी हैं कि भगवान नरसिंह के रूप में भोलेनाथ बाबा को विष्णु जी के अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा ताकि वो हिरण्यकशिपु को मार सके। हिरण्यकशिपु का शासन बहुत कठोर था। देवदानव सभी उसके चरणों की वंदना में रत रहते थे। भगवान की पूजन करने वालों को वह कठोर दंड दिया करता था और वह उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोकपाल घबरा गए थे। कहीं किसी और कोई सहारा ना पाकर वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु के वध का आश्वासन दिया। उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह के कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करता था। वह भगवान का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी देता रहता था। असुर बालकों को धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी नम्रता के साथ दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में रखा है। वह परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह भाव छोड़ अपने आप को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर रावणराज का शरीर क्रोध से मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? यह कहकर क्रोध से तमतमाता हुआ, लाल हुआ, क्रोधित हुआ, वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी जीवन लीला को वहीं पे समाप्त कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकशिपु को ये वरदान था कि उसको ना तो आकाश ना पाताल में मारा जा सकता है, ना ही उसे कोई पशु मार सकता है और ना ही कोई मनुष्य। इसलिए भगवान विष्णु को नरसिंह रूप में अवतार लेना पड़ा और नरसिंह रूप में वो आधा सिंह और आधा मनुष्य थे। इसलिए ना वो पशु में गिनती हुई उनकी और ना ही मनुष्य में। उन्होंने हिरण्यकशिपु को ना तो आकाश में मारा और ना ही धरती पर। उन्होंने इसीलिए उसको अपनी जांघों पर रख के मारा
तो इसलिए भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसी तरीके से भगवान नरसिंह हर अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भक्त भगवान नरसिंह की अच्छे हृदय से प्रार्थना करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, उनके उपदेशों को मानता है, उनके विचारों का पालन करता है, भगवान उससे खुश होते हैं और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। जिस प्रकार किसी भी प्रकार का भय हो उसे नष्ट करते हैं। ऐसे हैं भगवान नरसिंह। उनके दिए हुए कुछ उपायों को करने से मात्र से सभी संकट नष्ट हो जाते हैं, सभी दुख दारिद्र्य समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सभी भक्तों को उनका भक्तिभाव से भजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए और उनके जन्म दिवस को अति आनंदित होकर मनाना चाहिए। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो आप हमें कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए फैक्ट फंडा। धन्यवाद।